तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर स्लेट। तो आज हम बात करते हैं सीएनएस के ड्रग ऑफ चॉइस, जो कि आज से पार्ट 3 स्टार्ट हो रहा है। सो देखिए, तो पहला है स्टेटस एपिलेप्टिकस। इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो रहता है लोराज़ेपाम आईवी। अगर ये नहीं होगा तो हम डायज़ेपाम देते हैं, ठीक है। तो याद रखना, स्टेटस एपिलेप्टिकस लोराज़ेपाम आईवी। एपिलेप्सी में जो ड्रग होता है वो हम देते हैं सोडियम वैल्प्रोएट। ये ड्रग ऑफ चॉइस है। अब बात करते हैं फोकल सीजर्स। फोकल सीजर्स में देते हैं कार्बामिज़ापाइन। याद रखना, ये रिवीजन सेशन है। फोकल सीजर्स कार्बामिज़ापाइन, एपिलेप्सी सोडियम वैल्प्रोएट, स्टेटस एपिलेप्टिकस लोराज़ेपाम आईवी। डन। अब एब्सेंस सीजर। एब्सेंस सीजर किस में होता है? छोटे बच्चों में होता है। टीचर की हिस्ट्री देंगे, टीचर बोलेगी कि पेरेंट्स को बच्चे के कि आपका बच्चा एक जगह पे घूरते रहता है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं? डायग्नोस करते हैं एब्सेंस सीजर्स। उसका ड्रग ऑफ चॉइस है इथोसक्सीमाइड, ठीक है। एब्सेंस सीजर, इथोसक्सीमाइड। अब बात करते हैं पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में हम जो देते हैं लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा देते हैं। ये ड्रग ऑफ चॉइस है। पार्किंसन डिजीज मैंने पहले भी आपको बताया है, उसमें क्या क्या चीज़ें रहती है। रिजिडिटी रहता है, पिन रोल लाइक मूवमेंट होता है, ब्रैडिकाइनेजिया होता है, ठीक है। सो पार्किंसन डिजीज लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। अब जो है अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर्स डिजीज में जो देते हैं वो डोनेपिजिल ड्रग ऑफ चॉइस रहता है, ठीक है। पार्किंसन डिजीज लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, अल्जाइमर डिजीज डोनेपेजिल। अब बात करते हैं माइग्रेन प्रोफिलैक्सिस। अगर घर में कुछ इवेंट होगा, शादी होगी, बर्थडे होगा, एनिवर्सरी होगी और आपको लगता है कि कल है या आज कुछ घंटों के बाद है और वहाँ पे हमें माइग्रेन का अटैक न आए, इसलिए हम क्या करते हैं? उसको प्रोफिलैक्सिस लेते हैं। मतलब जो चीज़ होने से पहले लेते हैं उसे कहते हैं प्रोफिलैक्सिस। तो माइग्रेन का प्रोफिलैक्सिस है प्रोप्रानोलोल, याद रखना। अब जो है एक्यूट माइग्रेन अटैक, जब प्रॉपर माइग्रेन स्टार्ट होता है जिसे कहते हैं एक्यूट माइग्रेन अटैक, इसमें देते हैं सुमाट्रिप्टान, ठीक है। माइग्रेन का प्रोफिलैक्सिस प्रोप्रानोलोल, एक्यूट माइग्रेन अटैक सुमाट्रिप्टान। अब रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो लास्ट वाले रेस्पिरेटरी में हमने देखा था पल्मोनरी एडिमा अगर होगा तो उसमें हम फ्यूरोसिमाइड देते हैं जो लूप डायूरेटिक होता है। अगर यहाँ पे रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगा तो हम ये देंगे मैनिटॉल, ठीक है। मैनिटॉल याद रखना। तो अब बात करते हैं हम एंडोक्रिनोलॉजी के ड्रग ऑफ चॉइस। तो इसमें डायबिटीज़, थायराइड के ड्रग्स और एडिसन्स के ड्रग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते ही है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि छोटे बच्चों में होता है, टाइप 1 डायबिटीज़, इसमें देते हैं हम इंसुलिन। टाइप 2 डायबिटीज़ ये क्या होता है? ये उन लोगों में होता है जो अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड है और उनकी लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से जिसे डायबिटीज़ होता है, उसमें हम देते हैं मेटफॉर्मिन, ठीक है। अब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अब ये जो कंडीशन है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इसमें हम इंसुलिन देते हैं लेकिन आईवी देते हैं, रेगुलर इंसुलिन आईवी। अब थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें हम मेथिमेजोल देंगे। अगर मेथिमेजोल नहीं होगा तो कार्बिमेजोल देंगे, ठीक है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन, टाइप 2 डायबिटीज़ मेटफॉर्मिन, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस रेगुलर इंसुलिन आईवी देंगे, और हाइपरथायरॉयडिज्म मेथिमेजोल नहीं होगा तो कार्बिमेजोल। थायराइड स्टॉर्म ये इमरजेंसी कंडीशन होती है, इसमें हम देते हैं प्रोपिल थायोयूरेसिल, ठीक है। थायराइड स्टॉर्म प्रोपिल थायोयूरेसिल। एडिसन्स डिजीज़, इसमें हम हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे, एडिसन्स डिजीज़ हाइड्रोकॉर्टिसोन। थायराइड स्टॉर्म प्रोपिल थायोयूरेसिल। हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको पता ही होगा लियोथायरोक्सिन देते हैं, नाम से ही याद रखना। हाइपोथायरॉयडिज्म कम थायराइड का होना, इसमें हम लियोथायरोक्सिन देंगे। देन एड्रिनल क्राइसिस में हम देंगे आईवी हाइड्रोकॉर्टिसोन। 2 जगह पे हम हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं। पहला वाला था एडिसन्स डिजीज़ में, और एड्रिनल क्राइसिस में भी हम हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे। तो इसी के साथ एंडोक्रिनोलॉजी के इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस हो गए। तो अब बात करते हैं हम एंटी माइक्रोबियल्स के ड्रग ऑफ चॉइसेस। तो देखिए सिफिलिस में हम देते हैं बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी,
सिफिलिस में देते हैं बेंजाथीन पेनिसिलिन जी। न्यूरोसिफिलिस जो होगा, ब्रेन से रिगार्डिंग जो सिफिलिस होगा, उसमें हम देंगे एक्वियस पेनिसिलिन जी। न्यूरोसिफिलिस में हम देंगे एक्वियस पेनिसिलिन जी। अब गोनोरिया जो होगा, गोनोरिया में हम देते हैं सिफ्ट्रैक्सोन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोनोरिया में देते हैं सिफ्ट्रैक्सोन। क्लैमिडिया जो है, क्लैमिडिया में हम देंगे डॉक्सीसाइक्लिन। क्लैमिडिया डॉक्सीसाइक्लिन। अब एंटेरिक फीवर जो है, उसमें हम अगेन सिफ्ट्रैक्सोन देंगे। कहाँ पे देते हैं? गोनोरिया में भी देंगे, एंटेरिक फीवर में भी देंगे। टीबी का आपको पता है, लास्ट टाइम मैंने बताया था HRZE रेजिमन होता है, और अगर लेटेंट वाला होगा तो आइसोनियाजिड होता है। लेप्रेसी, लेप्रेसी में रिफाम्पिसिन, डेप्सोन और क्लोफाजिमिन देंगे। 3 ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, रिफाम्पिसिन, डेप्सोन और क्लोफाजिमिन। MRS से जो होगा उसमें हम वैनकोमाइसिन, जहाँ पे MRS से आता है वैनकोमाइसिन करो दो। अब है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास में हम देते हैं पिपरासिलिन, टैजोबैक्टम। ओके। और जो एनएरोबिक इन्फेक्शंस होते हैं, जिसमें हम देते हैं मेट्रोनिडेजोल। जैसे कौन सा होता है? अमीबियासिस होता है, उसमें हम देते हैं मेट्रोनिडेजोल। मेट्रोनिडेजोल और एक चीज़ करता है, अगर अल्कोहलिक, एक्टिव अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं, उसमें हम ये चीज़ें नहीं देते, मेट्रोनिडेजोल नहीं देते। तो एंटी फंगल्स देखिए, ओरल कैंडिडियासिस, ओरल कैंडिडियासिस में हम देंगे फ्लूकोनाजोल। याद रखना है, फ्लूकोनाजोल। डर्मेटोफाइटोसिस में हम देते हैं टर्बिनाफिन। ये जो है, ये डर्मेटोलॉजी के है, उसमें ही फंगल इन्फेक्शन होता है। तो ये अलग अलग टाइप के फंगल इन्फेक्शंस है, इसलिए डर्मेटोफाइटोसिस में देंगे टर्बिनाफिन। एस्परजिलोसिस में हम देते हैं वोरिकेनाजोल। ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है, वोरिकेनाजोल। और म्यूकरमाइकोसिस जो होता है, ये डर्मेटोलॉजी से भी आता है और ENT से भी आता है। उसकी एक इमेज आती है जो कोविड-19 की हिस्ट्री दी जाती है, इसमें देते हैं लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूकरमाइकोसिस, लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी। अब देखते हैं एंटीवायरल्स। एंटीवायरल्स में जैसे कल बात की है हमने, इन्फ्लुएंजा में तो ओसेल्टामिविर देते हैं, इन्फ्लुएंजा ओसेल्टामिविर। अब हर्पिस सिम्प्लेक्स में जो है, उसमें हम देते हैं एसाइक्लोविर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्पिस सिम्प्लेक्स एसाइक्लोविर। CMV रेटिनाइटिस में हम देंगे गैंसीक्लोविर। याद रखना है, एसाइक्लोविर, गैंसीक्लोविर, एसाइक्लोविर, हर्पिस सिम्प्लेक्स, गैंसीक्लोविर, CMV रेटिनाइटिस। ऐसा याद किया तभी चलेगा। HA, ठीक है, और CG। H फॉर हर्पिस, A फॉर एसाइक्लोविर, C फॉर CMV, G फॉर गैंसीक्लोविर। अब फोर्थ है HIV, जिसका फर्स्ट लाइन रेजिमेंट जो होता है, वो हम देते हैं पहले टेनोफ्लोविर। 3 ड्रग्स होते हैं, पहला टेनोफ्लोविर, देन लैमिवुडिन, और फिर लास्ट में होता है डोलुटिग्रेविर। ये याद रखना है, 3 ड्रग्स है। अब बात करते हैं OBGY से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें होती है और उसमें ड्रग पूछा जाता है। मेडिकल एबॉर्शन, मेडिकल एबॉर्शन जो होता है, उसमें 2 ड्रग्स देते हैं, पहले मिफिप्रिस्टोन और सेकेंड इज मिजोप्रोस्टोल। तो ऐसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि पहला कौन सा देते हैं। पहला मिफिप्रिस्टोन होता है, क्योंकि दोनों भी ड्रग्स M नाम से है, इसलिए याद करते वक्त लास्ट का ये 3 लेटर्स याद करिए, ONE। मिफिप्रिस्टोन का ONE मतलब कि पहला, इसलिए मिफिप्रिस्टोन पहला देंगे, दूसरा मिजोप्रोस्टोल देंगे। ओरली कौन से देते हैं और वजाइनली कौन सा देता है, वो भी याद होना चाहिए। पोस्टपार्टम हेमोरेज, इसमें हम देते हैं ऑक्सीटोसिन। पोस्टपार्टम हेमोरेज, उसमें हम देते हैं ऑक्सीटोसिन। इक्लाम्सिया में हम देंगे मैग्नीशियम सल्फेट। इक्लाम्सिया में मैग्नीशियम सल्फेट। इक्लाम्सिया और हाइपरटेंशन दोनों साथ में होगा तो लेबेटोलॉल देंगे, ठीक है। और अगर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी होगा तो लेबेटोलॉल देते हैं। आयरन डिफिशिएंसी इन प्रेगनेंसी होगा तो ओरल आयरन देंगे। अब रियूमेटोलॉजी के कुछ ड्रग्स है, जैसे कि रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें जो हम देते हैं ड्रग वो है मिथोट्रेक्सेट। मिथोट्रेक्सेट ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, आपको बहुत सारे डिजीज़ में ये मिथोट्रेक्सेट देना होता है, इवन कि एबॉर्शन में भी देते हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी में आप देखिए,
ठीक है, तो ये मिथोट्रेक्सेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रूमेटोलॉजी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये ड्रग ऑफ चॉइस है। सेकेंड है एक्यूट गाउट। एक्यूट गाउट जो होता है तो उसमें हम एनसेड देते हैं। एनसेड्स मतलब क्या? एनसेड्स मतलब इंडोमेथासिन या तो फिर आइबुप्रोफेन, पेन किलर जिसे हम कहते हैं, हम वो दे सकते हैं। लेकिन गाउट प्रोफिलैक्सिस में जो है वो हम देते हैं एल्लोप्यूरिनोल। इसलिए हमेशा क्वेश्चन सही से पढ़ो। अगर एक्यूट गाउट हो तो एनसेड्स, अगर गाउट प्रोफिलैक्सिस हो तो एल्लोप्यूरिनोल देना है। एसएलई में हम देते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। याद रखना है हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन। ये ड्रग और एक चीज में देखते हैं, वो है मलेरिया में भी देते हैं, याद रखिए। अब बात करते हैं हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जो है उसमें हम देते हैं ओरल फेरस सल्फेट। ओरल फेरस सल्फेट। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है उसमें हम देते हैं विटामिन B12 प्लस फॉलिक एसिड। सिर्फ विटामिन B12 या सिर्फ फॉलिक एसिड नहीं देते, दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में देते हैं। अगर हेपेरिन ओवरडोज होगा तो याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन मत होना। वारफारिन और हेपेरिन ओवरडोज में कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना। हेपेरिन ओवरडोज में हम देते हैं प्रोटामीन सल्फेट। कौन सा देता है? प्रोटामीन सल्फेट। और वारफारिन ओवरडोज में देते हैं विटामिन के। ओके, अब बात करते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में CML जो होता है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, इसमें हम देते हैं इमैटिनिब। ओके, इमैटिनिब, CML इमैटिनिब। अब CLL जो होता है इसमें देते हैं इब्रूटिनिब। कौन सा देते हैं? इब्रूटिनिब। CML इमैटिनिब, CLL इब्रूटिनिब। अब HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर जो है इसमें जो देते हैं ट्रांसुमैब। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में देते हैं ट्रास्टुजुमैब। और प्रोस्टेट कैंसर में देते हैं ल्यूप्रोलाइड। याद रखना है, प्रोस्टेट कैंसर ल्यूप्रोलाइड। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट किया है ड्रग ऑफ चॉइसेस। कार्डियोवैस्कुलर से किया है, रेस्पिरेटरी से किया है, देन एंडोक्रिनोलॉजी से किया है, GIT से किया है, रूमेटोलॉजी से किया है, ऑन्कोलॉजी से किया है, OBGY से किया है, हिमेटोलॉजी डन। तो सब कुछ मिला के जो चंक था वो सब कुछ आपके सामने मैंने इसमें रखा है। ये जो थर्ड पार्ट है इसमें हमारा ड्रग ऑफ चॉइस खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वीडियो में एंटीडोट्स देखेंगे, ठीक है, और स्पेशली पॉइजनिंग वाले जो चीज़ें हैं वो हम कवर अप कर देंगे। इसी के साथ फार्माकोलॉजी के जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं कवर अप कर दूंगा, आप उसकी फिक्र मत करिए। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe.